Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of third class of Math subject, and today we continue our 10th chapter Division. Today's topic is division of 3-digit number by a 2-digit number. 3-digit number को हम क्या है 2-digit number पर डिवाइड करना सीखेंगे. जैसे हम फर्स्ट पहले क्या करते थे 2-digit नंबर को 2-digit नंबर पर डिवाइड करते थे, ऐसे ही अब क्या है हमने 3-digit नंबर को 2-digit नंबर पर डिवाइड करना है. एग्जाम्पल हमें क्या दी हुई है, देखो डिवाइड 106 बाई 15. 106 को हमने 15 पर डिवाइड करना है. 106 क्या हो गया यहाँ पे डिविडेंड, एंड 15 क्या हो गया जिस पर हम डिवाइड करते हैं वो क्या हो गया डिवाइजर. डिविडेंड को हम क्या लिखते हैं बीच में लिखते हैं, एंड डिवाइजर को हम क्या लिखते हैं आगे लिखते हैं. जब भी हम 2-digit नंबर पर कोई नंबर डिवाइड करते तो सबसे पहले हम क्या उसके फर्स्ट 2 digit लेते थे. यहाँ पे हमने फर्स्ट 2 digit चेक किए. फर्स्ट 2 digit क्या है 10 बन गया, लेकिन 10 क्या है जो हमारा डिवाइजर है 15 उससे क्या है छोटा है. तो यहाँ पे हम क्या है इसके 3 digit लेंगे. 3 digit बन गए हमारे पास 106. अब 15 का टेबल काउंट करना है हमने कि हमारे पास क्या आ जाए 106 आ जाए, नहीं तो उससे पहले का कोई भी नंबर आ जाए. हमने 15 का टेबल काउंट किया. 15 7 का कितना होता है 15 7 जा 105 होता है. 15 8 जा कितना होता है 15 8 जा 120 होता है. 120 क्या हुआ 106 से बड़ा हुआ, लेकिन हमने क्या बोला उससे छोटे वाला लेना है. 105 क्या है 106 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 105. 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या है 105 जो हमने यहाँ पे लिख लिया, और 7 को हमने ऊपर लिख लिया जिसके साथ मल्टीप्लाई करके आया था. 106 में से 105 माइनस किए तो 1 क्या आ गया हमारा रिमाइंडर. यहाँ पे डिविडेंड क्या है 106, एंड डिवाइजर क्या है 15, एंड कॉन्स्टेंट क्या है 7, एंड रिमाइंडर क्या है 1. अगर हमने चेक करना हो कि हमारा सम सही है या गलत, कैसे करते थे हम क्या करते थे जो डिवाइजर है हमारा उसको हम क्या है कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, और अगर हमारे पास रिमाइंडर रह रहा है तो हम उसको उसमें प्लस कर देते थे. यहाँ पे हमने क्या है डिवाइजर को कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया. 15 7 जा 105 हो गया, और उसमें रिमाइंडर हमने प्लस कर दिया. 105 में 1 प्लस कर दिया, बन गया हमारे पास 106. अगर जो हमारा आंसर बन रहा हो 106 बन गया, वो क्या है अगर डिविडेंड के इक्वल है तो हमारा आंसर क्या है सही है. 106 हमारा डिविडेंड भी क्या था 106 ही था, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया ये सही हो गया. नेक्स्ट डिवीजन फैक्ट्स. डिवीजन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन का इनवर्स ऑपरेशन कौन सा होता है मल्टीप्लिकेशन होता है. एवरी मल्टीप्लिकेशन हैज़ 2 डिवीजन फैक्ट्स. सभी मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं. कैसे देखते हैं हम, देखो जैसे हमने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 6 जा 42 होता है. अगर अब हम इस 42 को इस 6 पर डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 आ जाएगा. ये तो 1 फैक्ट हो गया. अगर इस 42 को हम इस 7 पर डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा. तो देखो हमने इस 42 को फर्स्ट क्या है इस 6 पर डिवाइड कर दिया, 42 को 6 पर डिवाइड किया तो हमारा ये वाला 7 हमारा आंसर आ गया. अब सेकंड में हमने इस 42 को इस 7 पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे देखो तो आंसर क्या आ गया हमारा ये वाला 6 आ गया. तो यहाँ पे देखो आंसर 6 आ गया. ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखो 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया 5 को 4 के साथ, 5 4 जा 20. अब इस 20 को अगर हम इस 4 पर डिवाइड करें तो आंसर हमारा क्या आएगा 5. अगर इस 20 को हम इस 5 पर डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा.
यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। 20 को हमने पहले क्या है, इस 20 को इस 5 पर डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया हमारा 4 आ गया। सेकंड हमने 20 को इस 4 पर डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे देखो 5 आ गया। तो ये थे कुछ डिवीजन के फैक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। एनी नंबर डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को जब हम 1 पर डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमने 16 को 1 पर डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया हमारा, वही नंबर आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। जिसको हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। जब भी किसी डिविडेंड को हम 1 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर जो हमारा कॉन्स्टेंट होता है वो भी डिविडेंड के इक्वल ही होगा। तो आंसर भी क्या है, डिविडेंड के इक्वल ही हुआ। यहाँ पे हमने 250 को 1 पर डिवाइड किया तो भी आंसर हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट क्या आया, 250 आया। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर को जब खुद पर ही डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे 16 को जब हम 16 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, कॉन्स्टेंट क्या आएगा हमारा 1। ऐसे ही हमने 250 को 250 पर डिवाइड किया तो भी हमारा कॉन्स्टेंट क्या आएगा, 1 आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। जब भी हम 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा। जैसे 0 को हमने 2 पर डिवाइड किया तो कॉन्स्टेंट क्या आया हमारा, 0। सेकंड में 0 को हमने 5 पर डिवाइड किया तो भी कॉन्स्टेंट क्या आया हमारा, 0। थर्ड में 0 को हमने 27 पर डिवाइड किया तो भी कॉन्स्टेंट क्या आया हमारा, 0 हो आया। नेक्स्ट कुछ हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनके बारे में देखते हैं हम। फर्स्ट क्या है, मोनिका वेंट टू अ मार्केट। मोनिका यहाँ पे जाती है, मार्केट में जाती है। शी बाउट 5 नोटबुक्स फॉर 160 रुपीज़। उसने क्या है, 160 की 5 नोटबुक्स खरीदी। हाउ मच डिड शी पे फॉर 1 नोटबुक। हमने ये बताना है कि 1 नोटबुक के लिए उसने कितना पे किया। उसने 5 नोटबुक खरीदी 160 रुपये की, 160 रुपये की। अब ये बताना है कि 1 नोटबुक का प्राइस कितना है। टोटल मनी पे की है और जितनी आइटम उसने ली है उसके बदले, तो उस पर हम डिवाइड कर देंगे। सो देखो, कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, 5 नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 160 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, 1 नोटबुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, हम 160 को इस 5 पर डिवाइड कर देंगे। जितनी आइटम उसने खरीदी उस पर डिवाइड कर देंगे। सो 5 पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया हुआ है हमें। तो आंसर क्या आ गया हमारा, कॉन्स्टेंट क्या आ गया हमारा, 32 आ गया। सो द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 32। सो 1 नोटबुक का प्राइस कितना हुआ, 32 रुपये हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड देयर आर 450 टॉफीज। एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं और टॉफ़ी कितनी से, 450। इफ़ दे टॉफ़ीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स, हाउ मैनी टॉफ़ीज डस ईच स्टूडेंट गेट। अगर वो टॉफ़ीज़ को 15 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड किया जाए तो सभी के पास कितनी कितनी टॉफ़ी आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 450 टॉफ़ीज़ को 15 स्टूडेंट पर डिवाइड कर देंगे। सो नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ 450 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 है। तो शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, 450 को हम 15 पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। सो कॉन्स्टेंट क्या आया हमारा, 30। सो सभी के पास कितनी कितनी टॉफ़ी आएंगी, 30। सो ईच स्टूडेंट गेट्स 30 टॉफ़ीज़। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सो हियर वी कंप्लीट अवर 10th chapter, division. So thank you to our students.